मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया उससे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द है वो हमारे देश में कायम रहे। जैसा कि मैंने अपनी भाषण में भी कहा, समाज के अंदर मेहनत करने की जरूरत है कि समाज नहीं बटे, बिरादरी में और धर्म में नहीं बटे। और उसको कोई अल्लाह पुकारता है, कोई गॉड पुकारता है, कोई कृष्ण पुकारता है। भगवान एक ही, नाम अलग है। आपसी भाईचारा सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ईद मिलन समारोह अंजुमन इस्लामिया खिजूर टोला किशुनपुर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद मिलन समारोह का आयोजन छोटा नागपुर स्कूल के पास किया गया है। इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हसन रजा चेयरमैन इस्लामिक एकेडमी नई दिल्ली ने किया। मुख्य अतिथि स्वामी भवेशानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची थे। इसमें करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी भवेशानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण आश्रम मोराबादी रांची ने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए, क्योंकि ईद जैसे त्योहार लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जोड़ने का को बढ़ावा देने का सही बात यह है कि इस वक्त, जैसा कि मैंने अपनी भाषण में भी कहा, समाज के अंदर मेहनत करने की जरूरत है कि समाज नहीं बटे, न जात में, न बिरादरी में और धर्म में नहीं बटे, बल्कि सबके अंदर सियासत लोग करते हैं, उनके शिकार समाज नहीं हो। हर 5 साल के बाद हम देखेंगे कि किसको हम अपना वोट दें, ये उस वक्त हम अपने अपने ढंग से सोचेंगे। लेकिन समाज अगर धर्म की बुनियाद पर बढ़ जाए और उसकी वजह से वोट बैंक बन जाए तो हम देश को दस्तूर के मुताबिक तरक्की के रास्ते पर नहीं चला सकते। क्या संदेश रहेगा आवाम को? हमारा संदेश यही है कि हर को अल्लाह ताला ने बुद्धि दी, अपनी बुद्धि के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और दूसरे लोगों को भी आज़ादी दें। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वही दूसरे सोचें। अगर हम ऐसा करेंगे, अपनी ज़बान दूसरे के मुंह में डाल दें, अपना मन पसंद दूसरे के इसमें डाल दें, तो समाज में अक्ल, इंसान की अक्ल नहीं बढ़ेगी, इंसान के व्यक्तिगत जीवन नहीं बढ़ेगा, फिर सामूहिक ज़िंदगी भी नहीं बढ़ेगी। सब आदमी को आज़ादी है सोचने, बोलने, समझने और करने की। यही आज़ादी हमने 1947 में प्राप्त की है और हमारे दस्तूर ने इसी आज़ादी की गारंटी दी है। इसी से देश समाज तरक्की करता है। प्रोग्राम रखा गया था, क्या कहेंगे इस तरह के आपसी जो नफरत उसको मिटाने के लिए प्रयास किया गया है? जी, मैं सदर अंजुमन इस्लामिया खिजूर टोला मोहम्मद जावेद इकबाल हूँ और ये ईद मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया उससे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द है वो हमारे देश में कायम रहे। जिस तरीके से अभी हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पर सरहुल जो मनाए, सरहुल में भी हम लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और आदिवासी भाई सभी मिलकर किए। अभी ईद मिलन का प्रोग्राम भी हम लोग सभी धर्म के लोग मिलजुल के कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रामनवमी का जो स्वागत करेंगे वो काफ़ी भव्य तरीके से इंशाअल्लाह इसका स्वागत करेंगे। पार्टी के जिम्मेदार हैं राम भी और रहीम भी, बहुत ही अलग तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का, मैं जो रामकृष्ण मिशन से आया हूँ, रामकृष्ण मिशन का मूल मौत है जितना मौत उतना पात है। तो जैसे बताइए, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, उसको कोई अल्लाह पुकारता है, कोई गॉड पुकारता है, कोई कृष्ण पुकारता है। भगवान एक ही, नाम अलग है। तो इसके अलावा रामकृष्ण मिशन का जो मंदिर भी है, मंदिर भी सर्वधर्म समन्वय का मंदिर है। वहाँ जितना धर्म है, भारत जितना कल्चर है, बहुत अलग अलग, सबको लेकर रामकृष्ण बेलूर मठ का है। जैसे रामकृष्ण मिशन का शुरुआत से ही जो हम लोग का मत है, जो भगवान एक ही है। कोई भी मत, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, अपना धर्म में अगर सिंसियरली उसका फॉलो करेगा तो एक ही जगह पहुँचेगा, जहाँ हिंदू में पहुँचेगा, क्रिश्चियन में वहाँ से पहुँचेगा। जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ नफरत फैलाएगा तो यही होता है, जो धर्म को ठीक सही तरह से नहीं समझता है, वो अपना स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए वो लोग नफरत फैलाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम से कितना समाज को फायदा? ये तो बहुत बड़ा, ये तो आपको जो बड़े बाबू खुद ही बता क्या हो सकता है। तो शांति का दूत है, कोई भी जगह यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और दूसरा जगह भी एग्जाम्पल बता रहा है, जो ये जगह देखिए वहाँ पर जगह सीखिए, यही होना चाहिए मॉडल। इस जो मॉडल को धीरे धीरे रांची तथा झारखंड में फैलेगा, सब जगह शांति का माहौल बनेगा, तो अभी फिर भारत
उन्नत होगा, विश्वगुरु बनेगा। ईद का मुबारकबाद दे दीजिए सबको बहुत बहुत ईद का मुबारक, धन्यवाद, जोहार। में सभी धर्मों के लोगों ने जो है यहाँ पे शिरकत की, क्या कहेंगे, कैसा रहा है? जी देखिए, यहाँ पे बहुत ज़माने से हम लोग तकरीबन वो 91 से हम लोग बूटी मोड़ में और इस आसपास में ईद मिलन समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें खिजूरटोला और किशनपुर के लोग करते हैं। और अंजुमन जो यहाँ की है, वो अंजुमन का बहुत ज़्यादा इसमें ताउन रहता है। हमारे यहाँ अंजुमन के लोग और गांव के लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं। और पूरे अतराफ में जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो हमारे वतनी भाई हैं, जो हमारे समाज में असर रसूख रखने वाले हैं, ऐसे लोगों तक हम लोग पहुँच करके और ईद मिलन का हम लोग दावतनामा देते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि समाज में जिस तरह से बंटवारा किया जा रहा है, भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम इस ईद मिलन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम तमाम लोग बराबर हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर कोई छोटा बड़ा की कल्पना अगर हम करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे सामने सिर्फ एक ईश्वर अल्लाह ही है। बाकी सब इस तरह का कार्यक्रम करके नफरत फैलाने वालों के मुंह पे आप लोग बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के नफरत, जितने भी हमारे जो अतिथिगण आए और जो मेहमान खुसूसी आए, उन तमाम लोगों ने यही कहा कि इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन से उनके मुंह पे एक तमाचा है जो नफरत के माहौल को यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। चूँकि ये मुख्तलिफ किस्म के भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोगों की राय है, उन तमाम रायों को मिला करके एक राय में ले आना, यही असल में हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बहुत ही अच्छा रहा। और ये जब तक ये शांति दूत रहेंगे, मोहब्बत दिन दूनी रात चौनी बढ़ते रहेगी। क्या कहेंगे आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस ढंग से आयोजन करते आए हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। और इससे एक शांति जो मैसेज गया है, यही मैसेज गया है कि सारे लोग, कोई धर्म और कोई ये नहीं, हम एक देश के नागरिक हैं और हम लोग इसी रूप में रहेंगे। विविधता में एकता, यही हम लोग की पहचान है। सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहें? ये तमाम देशवासियों को और तमाम देशवासियों के साथ समस्त देशवासी जितने भी देश हैं, सभी देश के देशवासियों को ईद का बहुत बहुत मुबारक और अनेकानेक बधाई। चूँकि हम जिस देश में रहते हैं, भारत, हमारा जो शासन व्यवस्था है, हमारा शासन व्यवस्था के साथ साथ सभी धर्मों का जो मूल भावना है, वो सबको को साथ साथ भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक आदर्श के साथ रहने का ही मूल कथा है। उसी को हम लोग अंगीकृत कर रहे हैं और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग हमेशा सबको एक साथ, सभी धर्म के लोग, सभी जाति धर्म के लोग, सबको एक साथ हम लोग चल के कदम से कदम मिला करके हम लोग एक बहुत ही मजबूत विकसित राष्ट्र का नवनिर्माण करेंगे, एक बहुत ही मजबूत राज्य का नवनिर्माण करेंगे। यही हम कामना करते हैं।